Hello students, this video is for class 5th Science unit number 1, that is organ system. Okay, in organ system we have studied about, see what we have studied in this. We have studied nervous system, we have studied digestive system, respiratory system only in name we have studied, circulatory system. Then we know that there is excretory system in our body, skeletal system and muscular system. Okay, now we are going to discuss, we have studied digestive system in detail, respiratory system in detail, circular system in detail, skeletal system in detail, muscular system in detail. Okay, now we are going to focus on nervous system in detail. Okay, see SR number 9, nervous system. First of all, we will see the introduction of nervous system. Introduction. We know that if we touch a hot cup, we quickly remove our hand with the help of our muscles, bones and joints. But have you thought who tells the muscles in our hand to contract so that we move our hand away? This is done by the nervous system which sends signals. Nervous system which sends signals to the muscle because of which we can move. This system collects information from the outside, the cup is hot, and send message to the body, move your hand. Okay, so in this way our nervous system works. What is mean by nervous system? Whenever we find any of the signal from the surrounding, nervous system मतलब क्या? nervous system हमारे body की कंट्रोल सिस्टम है. कौन सी सिस्टम है? कंट्रोल सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज अवर बॉडीज कंट्रोल सिस्टम. हमारी बॉडी का पूरा वर्किंग जो है ना, पूरा वर्किंग बॉडी का, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वर्किंग कंट्रोल करना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इन्होंने हॉट कप को टच करने का एग्जाम्पल बताया. किसी भी हॉट चीज को जब आप टच करते हो, अगर मैंने छूने की कोशिश भी की और वो अगर हॉट है तो हम क्या करते हैं? तुरंत अपना हाथ वहां से निकाल देते हैं. बराबर है ना? तो इसके लिए हमें सिग्नल कौन देता है? तो ये वर्किंग देखो कितना फास्ट होता है. आपके हैंड ने क्या किया? किसी गर्म चीज को टच किया. टच करने के बाद में तुरंत उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ नर्व सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? नर्व सेल्स. जो हमारे सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे है ना, स्किन, ये सिग्नल कैच करती है. तुरंत वो सिग्नल क्या आपके हाथ में से ट्रांसफर होता है. आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड नाम का पार्ट होता है, वो सिग्नल कैच करता है और भेजता है ब्रेन को. ब्रेन डिसीजन लेता है. हाथ गर्म है, चटका लगेगा, आपके हाथ को इंजरी हो सकती है, हाथ तुरंत पीछे लेना जरूरी है. तो ये फिर से ब्रेन डिसीजन लेता है और फिर से ये सिग्नल सेंड करता है आपके हाथों के मसल्स को, और मसल्स क्या करते हैं? हाथ को पीछे खींचते हैं. ठीक है ना? ये बोलने को जितना समय लगा उससे बहुत 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 कम समय में ये प्रोसेस होती है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द सिस्टम. दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो कि आप रास्ते से जा रहे हो, बीच में आपको एक डॉग मिल गया जो आपकी तरफ देख के घूर रहा है. अभी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डॉग से डर लगता है, या कुछ लोग होते होंगे थोड़े से बहादुर जिनको डॉग से डर नहीं लगता. तो हम पहले कैटेगरी के लोगों में जाएंगे जिनको डॉगी से डर लगता है. जब वो डॉग की तरफ देखता है, डॉग भी आपकी तरफ देखता है ना, तो आप क्या करते हो? या तो उसके आंखों में बगैर देखे वहां से कल्टी मारते हो, या नीचे झुक के कोई तो भी पत्थर उठाते हो, सिर्फ एक्शन करते हो. डॉगी भाग जाता है. तो आपने क्या किया? डॉग को देख के आपकी जो रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन किसने की? दैट रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम. या तो पत्थर उठा के उसके तरफ हम मारते हैं, या खुद अपना रास्ता क्या कर लेते हैं? चेंज करते हैं. दैट इज हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स. कोई भी, अगर फॉर एग्जाम्पल पानीपुरी मेरी फेवरेट है, आपकी है क्या? या जब भी हम पानीपुरी देखते हैं उसमें इमली का खट्टा पानी, इमली बहुत लोगों को बहुत पसंद होते हैं, टैमरिंड है ना, उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है. आता है? अगर नहीं आता हो तो मतलब आप झूठ बोल रहे हो.
ठीक है ना। हमारी फेवरेट किसी चीज का नाम अगर हम ले और हमें हमारे मुंह में पानी ना आए, हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आपके नर्वस सिस्टम खराब है। ओके, तो ये क्या है कि जब भी हमारी कोई टेस्टी चीज की स्मेल हम लेते हैं तो वो स्मेल के वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दैट प्रोसेस इज ऑल्सो done by our brain. That process is also done by brain. brain को पता चलता है कि कुछ तो भी टेस्टी खाने को मिलने वाला है, तो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। हमारा कोई भी डिसीजन है तो वो कौन लेता है, ऑल द डिसीजन मेकिंग पार्ट is done inside our brain. And what is brain? Brain is the center of our नर्वस सिस्टम। ओके, तो हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सी, अवर नर्वस सिस्टम हैज 3 पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स लर्न करना ही है। हाँ, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, brain, spinal cord and nerves. Brain help us to decide what action to take. Spinal cord passes signal from brain to the nerves spread out in the body, and nerves send the signal about the action from the brain to the body parts. Okay, so ये working जो है हमारा ये 3 चीजों में divided है, brain, spinal cord, nerves. brain क्या करता है, ब्रेन हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक। कोई भी सिचुएशन है उसमें हमें कौन सी एक्शन लेना है, दैट एक्शन इज डिसाइडेड बाय ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड पासेस सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है, देखो हमारा ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, सेंटर में का हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था ना, जो सेंटर में से हमारे बॉडी के पास होता है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से देखो ब्रेन को अटैच एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर से वर्टिब्रल कॉलम में से पास होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं अलग अलग वर्टिब्रे से, जो हमारे पूरे बॉडी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। और इसका लास्ट एंड जुड़ा होता है आपके किसी न किसी सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेके वो सिग्नल ब्रेन तक पास करने का जो मीडिया है वो कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, व्हाट डज स्पाइनल कॉर्ड डज? It passes signal from brain to nerves spread out in the body. Okay, and what is the function of nerves? Nerve send the signal about the action from the brain to body parts. सारे सिग्नल से जानकारी लेके सारे ऑर्गन से जानकारी लेके उसको कलेक्ट करके सिग्नल सेंड करना ब्रेन को। ब्रेन ने जो डिसीजन लिया वो फिर से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारा फंक्शन किसका है, नर्व्स का है। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। सी, parts of nervous system. Now we are going to study each part in somewhat detail. Okay, the first part is brain. The brain is the control center of our body. हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है, that control center is what? It is brain. Brain is the control center of our body. It is protected by the skull. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो स्कल है, जो फेशियल रीजन में ऊपर का पार्ट है, इसको हम, ये जो बोन से बना हुआ फ्रेम है ना, इसको हम स्कल बोलते हैं। ये स्कल के अंदर, अरे दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी, आपका जो ये फेस वाला रीजन है, यहाँ पे इस बोनी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, वो बोनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्कल, और स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्रेन। ब्रेन बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, हाँ, बहुत ज्यादा नाजुक है, ये डेलिकेट ऑर्गन है, और ये इसके बहुत सारे फोल्ड्स भी होते हैं। ठीक है, ये फोल्डेड फॉर्म में ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। कहाँ पे, स्कल के अंदर। सी, आवर ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. आवर ब्रेन हेल्प अस इन सेंसिंग द वर्ल्ड. आवर ब्रेन हेल्प अस इन सेंसिंग द वर्ल्ड, डिसाइडिंग व्हाट टू डू, रिमेम्बरिंग एंड फीलिंग. हमें जो फील होता है, हमें
हमें गुस्सा आता है, हम खुश होते हैं, हम 2 का टेबल लर्न करते हैं, थोड़ी देर बाद में रिसाइट करते हैं, हमें अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के नाम पता है। ये सारा जो जो हम क्या बोलते हैं उसको, हम जो भी रिमेम्बर करते हैं, फील करते हैं, कुछ भी एक्शन लेनी होती है हमें, हम कोई चीज़ को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा ये माइंड से रिलेटेड जितना भी वर्क हमारा होता है ना, ये परफॉर्म होता है हमारे ब्रेन के अंदर। हम आवाज़ से अपने फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर है। मेमोरी कहाँ पे होती है? ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। हम किसी के आवाज़ से, फेस से लोगों को जो पहचान सकते हैं, तो वो एबिलिटी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन हमें रिमेम्बर करने में हेल्प करता है, फील करने में हेल्प करता है और एक्शन लेने में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स अवर इंटरनल ऑर्गन। हमारे इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमने मस्कुलर सिस्टम में देखा, उनको हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। इनवॉल्यूंटरी जो होता है हमारे बॉडी का वर्किंग, वो भी कौन करता है? दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय अवर ब्रेन। ओके, our brain is the control center of our body. It is protected by the skull. Our brain help us in sensing the world, deciding what to do, remembering and feeling. It also monitors and control our internal system. Our brain consists of 3 parts. Our brain consists of 3 parts. What are they? Cerebellum, cerebrum and brain stem. सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ध्यान में रखो नाम, cerebellum, cerebrum and brain stem. These are 3 parts of our brain. These are what? 3 parts of our brain: cerebellum, cerebrum and brain stem. Okay, now we will move to the next part. See, next page. ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज अवर ब्रेन. व्हाट इज दिस? दिस इज अवर ब्रेन. जो ऊपर का पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ये वाला पार्ट आपके सर के ऊपर का, अगर ये स्कल है तो स्कल का जो ये ऊपर का पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम. सेरेब्रम. जो पिछला वाला पोर्शन है हमारे ब्रेन का, दिस वाला पार्ट, it is called as cerebellum. This part is called as cerebellum. And ये जो है, ये जैसे पूछ जैसे या टेल जैसा पार्ट ब्रेन का है, that is called as brain stem. ये brain stem को आगे कंटिन्यू होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. ओके, so let us see what is the function of cerebrum. Okay, cerebrum. This is the largest part of the brain. Cerebrum is the largest part of the brain. It is responsible for thinking, emotion and memory. हम जो भी सोचते हैं, हमारी थिंकिंग कहाँ की जाती है? सेरेब्रम में की जाती है. हमारे इमोशंस, हमें गुस्सा आना, हमें खुशी होना, हमें दुख होना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? आपके सेरेब्रम में. एंड योर मेमोरी, आपको लोगों के नाम याद होते हैं, जगह याद होती है, लोकेशन याद होता है, कोई भी इवेंट याद होता है, ये सारी जो मेमोरी है आपकी, ये मेमोरी भी कहाँ पे होती है आपकी? मेमोरी इज ऑल्सो इनसाइड अवर सेरेब्रम. ओके, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इमोशंस एंड मेमोरी. ओके, सेकेंड इज सेरेबेलम. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइंड ब्रेन. ये जो पार्ट है सेरेब्रम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर ब्रेन. और जो पीछे वाला है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइंड. हाइंड का मतलब पिछला पार्ट, हाइंड ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन. ओके, सेरेबेलम इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन. इट इज ऑल्सो known as hind brain. It is placed below the cerebrum and it is at the back side. Why it is called as hind brain? Because it is at the back side. Okay, it control the movement of muscles. हमारे muscles की जो movement है, that movement is controlled by cerebellum. Okay, then brain stem. ब्रेन स्टेम कनेक्ट सेरेब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये जो सेरेब्रम है इसको स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना,
that work is done by that work is done by brainstem. Okay, brainstem connects cerebrum to the spinal cord. It controls all involuntary activities. Involuntary activities मतलब जो हमारे विश के बगैर होती है, वो सारी activities इस पर are performed by brainstem. It controls all the involuntary activities of the body like breathing, beating of heart and digestion. ओके हमारी मसल्स की मूवमेंट, जिससे हम हमारे बॉडी पार्ट्स हिला सकते हैं, इनवॉल्यूंटरी, जो हमारे हाथ में जिसका कंट्रोल होता है, वो इन तीनों में से कौन ये करता है, कैरी करता है, बोल सकते हो आप? दैट इज कंट्रोल्ड बाय cerebellum. Okay, the movements related to our muscles, the movement related to our skeleton, bones, we will see bone and muscle movement. Voluntary movement is controlled by cerebellum and involuntary movement is controlled by brain stem. Okay, voluntary movement is controlled by cerebellum and involuntary movement is controlled by what? It is controlled by spinal cord. Okay, now we will move to the next topic, that is spinal cord. Spinal cord. Spinal cord is a long rope-like part of nervous system protected by vertebral column. हमारी बॉडी का जो vertebral column है, वो vertebral column के अंदर हाइंड जो ब्रेन स्टेम है ना, ये ब्रेन स्टेम को अटैच होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. ओके, काइस से पास होता है वो, दैट पासेस थ्रू आवर व्हाट इज दिस, आवर vertebral column. It connect brain to the rest of the body. ब्रेन को पूरे बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड. इट हैज टू फंक्शंस. नंबर 1, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द एंटायर बॉडी with the help of न्यूरॉन्स. ये क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड? सारे सिग्नल्स जो ब्रेन के सिग्नल्स पूरे बॉडी को ट्रांसमिट करने के काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, एंड रिसीव इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द एंटायर बॉडी एंड सेंड इट टू ब्रेन विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. मतलब ये न्यूरॉन्स के जरिए काम करता है, बॉडी से सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से सिग्नल लेके बॉडी तक पहुंचाना. ये दो तरह के काम आपको ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, परफॉर्म करता है. दो नए वर्ड्स यहाँ पे है, देखो, ट्रांसमिट करना और रिसीव करना. ट्रांसमिट मतलब सेंड करना और रिसीव करना मतलब कलेक्ट करना. ओके, नाउ सी नेक्स्ट आर नर्व्स. Nerves. What are nerves? They are bundle of fibers in the body that pass information to the brain or spinal cord and instruction from these to the muscles and organs. Nerves are like electric wires. हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिक वायर्स है नर्व्स. ये क्या करते हैं, कोई भी जो सिग्नल है, मैसेज है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसका कन्वर्शन करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं. फिर ब्रेन भी जो मैसेज देना होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के पास में फॉर्म में देता है. ये सिग्नल फिर से अलग अलग ऑर्गन को सेंड करना, ये भी किसका काम है, नर्व्स का ही काम है. ओके, नर्व्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी दैट पास इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड and instructions from these to the muscles and organs. Nerves are like electric wires. They carry messages between the brain and the organs. Okay, there are 3 types of nerves. ये nerves देखो, इसके डायग्राम कैसी, ये क्या है, एक बीच में मोटा पार्ट है इसका राउंड, उसको बहुत सारे ब्रांचेस है. ये ब्रांचेस सिग्नल को कैच करते हैं, पता है, ऑर्गन से सिग्नल ब्रांचेस कैच किए, फिर ये जो सिग्नल है ये उनकी बॉडी के थ्रू जाता है दूसरे एंड तक के. ओके, ऐसे इंफॉर्मेशन एक एंड से दूसरे एंड पे क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. नर्व्स की कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है. सेंसरी नर्व्स, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल, नर्व्स इन अवर आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन. हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है इनसे सिग्नल लेता है और ये किसे सेंड करता है, ब्रेन को सेंड करता है. दैट इज सेंसरी नर्व्स. सेकेंड इज मोटर नर्व. मोटर नर्व मतलब ये मैसेज कैरी मतलब ब्रेन से मैसेज लेता है और ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देता है. जैसे मुझे भागना है फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रेन क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है मेरे पैरों के मसल्स को और मैं भागती हूँ.
मिक्स नर्व्स जो दोनों नर्व्स का काम करता है, मतलब सिग्नल लेने का काम भी करता है, सिग्नल देने का, मतलब सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों का काम करने वाले जो नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स. ओके, सो दिस इज अबाउट parts of brain, parts of nervous system. There are 3 parts of nervous system: brain, spinal cord and nerves. Okay, इसके बाद में ये जो पार्ट हमें देखना है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.